नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। लेफ्ट ओवर वाले लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनके लिए मैंने डीजीटी का जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब आ गया है और उस पर डीजीटी ये कह रही है कि किसी लड़के को घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट तो अभी अभी आया है और अभी आने के बाद तुरंत ही हम एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं कि तुरंत कल ही एग्ज़ाम हम करा दें। एग्ज़ाम करने के लिए एजेंसियां स्टेट डायरेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती है, वहाँ बताना पड़ता है। हम डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं कि 3 प्रकार के लेफ्ट ओवर लड़के हैं जिनका हम जल्दी ही परीक्षा करवाएंगे, नोटिफिकेशन जारी करवाएंगे। इतनी जल्दीबाजी छात्रों को नहीं करना चाहिए। तो जो कमेंट बॉक्स पे कमेंट हुआ था उसके उस पे वो जवाब दे रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी चीज बता दूं कि 3 तरह के लेफ्ट ओवर लड़कों को वो डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज मैंने दिखाया था कि जिनका फोटो अपलोड नहीं हुआ था उनमें से 2.5 लाख लगभग लड़के हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है। उसमें भी लड़के निकलेंगे कि कौन लड़के थ्योरी दिए हैं, कौन लड़के प्रैक्टिकल दिए हैं, ठीक है ना। उसमें भी लड़के निकलेंगे तो वो भी निकाला जा रहा है। एक चीज़ बता दूं कि जो डेटा निकालने का काम है ना, ये एजेंसियां करती, जो रिजल्ट बनाती हैं उनका काम है, डीजीटी का नहीं। तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। ये आप मान के चलिए कि किसी चीज़ में 10 दिन तो लगेगा ही लगेगा। तो 25 तारीख तक में तो ये चीज़ें लगती पहली लिस्ट उन लोगों ने इसकी जारी कर दिया। दूसरा लेफ्ट ओवर में लड़कों का कह रहे हैं, पहला कह रहे हैं कि लेफ्ट ओवर में उन लड़कों को भी अनुरोध स्टेट से या सब जगह से गया होगा जिनका पीआरएन नंबर जनरेट हो गया, लेकिन टेक्निकल इश्यूज के कारण उनका एग्जाम नहीं हो पाया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनका डीजीटी ने बाय डिफॉल्ट पीआरएन नंबर जनरेट कर दिया था लेकिन किसी बस जो है तो उनका एग्जाम नहीं हो पाया था। टेक्निकल जो भी रहा हो उस पर आप समझिए, है ना, फिर उस पर बाद में खुलासा करेंगे। वो लड़कों को डेटा मंगवाया जा रहा है। दूसरे लड़के हैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम तो दिए हैं लेकिन सीवीटी एग्जाम उनका नहीं हो पाया है। सीवीटी की फीस ना जमा होने के कारण उन लड़कों का भी डेटा देखा जा रहा है और उन लड़कों का डेटा इकट्ठा किया गया है और ये वाला डेटा लगभग तैयार हो गया है ना, पहले डेटा में। तीसरे डेटा की बात वो कर रहे हैं कि जिन लड़कों की मान के चलिए पीआरएन नंबर नहीं जनरेट हुआ है और कुछ दिक्कत है, तो क्या इन थर्ड वाले लड़कों को लेंगे, एग्जाम में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। इस पर थोड़ा सा विमर्श चल रहा है, ठीक है ना। स्टेट के लोगों से भी चल रहा है, डीजीटी के भी लोगों से चल रहा है कि कुछ गलतियां हुई थी। देखो कुछ हुआ था, टेक्निकल इशू हुआ था, तो उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। अभी ये 3 तरह के जो लेफ्ट ओवर के लड़के हैं, ठीक है ना। एक लड़के वो जिनका पीआरएन नंबर जनरेट हो गया था, एक लड़के वो जो प्रैक्टिकल का एग्जाम दे लिए और सीवीटी का नहीं हुआ फीस का, एक लड़के वो जिनका पीआरएन नंबर जनरेट नहीं हुआ था। और क्या उन लड़कों को भी माने जनरेट करवा करके पीआरएन नंबर जनरेट करवा करके एग्जाम में बैठाया जाए कि ना बैठाया जाए। ये तीनों तरह के हैं। 2 तो बिल्कुल क्लियर है, मैं बता दूं। तीसरा वाला कि जिनका पीआरएन नंबर नहीं जनरेट हुआ है उन लड़कों का क्या करेंगे वो तो भगवान है मालिक है, उन पे हम बहुत ज़्यादा वो भी नहीं, 5-10% है कि उनको वो करेंगे। लेकिन हाँ, ये 2 डेटा, 2 में तो एक डेटा वो आ गया है जिनका जिनका जो है तो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आया। एडमिट कार्ड में उन्होंने जो है तो लड़कों ने एग्जाम दिया लेकिन सीवीटी का एग्जाम नहीं हो पाया है। इसमें जो है तो कई जगह के स्टेट के आए हैं। इसमें मैं बता दूं कि वो पुपुरी के जो बिहार के लड़के हैं उनका भी भैया शिकायत आई है, स्टेट डायरेक्टर से गई है, हमने भी दिया। तो वो भी लड़के हैं, भोपाल के भी लड़के हैं और कई जगह के लड़के हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ था टेक्निकल इशू के कारण, तो उनका भी डेटा बन रहा। पूर्ण रूप से डेटा तैयार हो करके इस पर एजेंसियों से बात विमर्श हो गया है। कब परीक्षा करवाना है, बस नोटिफिकेशन जारी करना है जल्दी से जल्दी और नोटिफिकेशन जारी करके फीस जमा करने के लिए बोला जाएगा। दिक्कत सिर्फ इसमें एक ये आ रही टेक्निकल में, आप लोगों को अगर मैं बताऊं आप लोग समझ पाएं
कि सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है ना, कि जो अभी 3 तरह के लड़कों का रिजल्ट किसी कारणवश रुका हुआ है। एक उन लड़कों का रिजल्ट रुका है, एक नया एक आ गया है। मान के चलो कि एक तो फीस वाले लड़कों का रिजल्ट रुका, दूसरा ये फोटो वालों का रिजल्ट रुका हुआ। फोटो वाले में डीजीटी कह रही है कि हमको ये नहीं पता है कि फोटो वाले में अभी मतलब माने जो डेटा निकल करके आएगा, आज की बात कर रहा हूँ, कि जो डेटा आएगा जिनका फोटो है 2.5 लाख में, उनमें से कितने लड़कों का प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया है, सीबीटी एग्जाम नहीं हुआ है, तो उनका माने फोटो अपलोड में भी वो हैं कि नहीं है। वो अभी डेटा क्या है कि एक ही डेटा को रखा गया है अभी, है ना। वो जैसे फिल्टर हुआ कि भैया फोटो अपलोड वाले हैं, ठीक है। अब उसमें से निकाला जाएगा कि कौन 1 पेपर का एग्जाम दिया है, कौन 2 पेपर का एग्जाम दिया है, कौन फेल है, किसको सप्लीमेंट्री में ले जाना है, किसका क्या कराना है, किसका लिंक जारी होगा, किसका नहीं जारी होगा। तो ये चीज़ों को लेकर के डीजीटी अभी इस पर जो है तो विचार कर रही है। आज शनिवार और इतवार 2 दिन की छुट्टी होने के कारण फिर भी आज काम कर रही है डीजीटी, ठीक है। तो जो लेफ्ट ओवर वाले लड़के हैं, भैया आप तैयारी करो। मैंने बोला है आप अपनी परीक्षा की तैयारी करो, बिल्कुल भी आपको अब कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डीजीटी तक आपकी बात पहुंच गई है, डीजीटी ने इसमें रिप्लाई दे दिया है कि हम बहुत जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। और उन्होंने, मैं बता दूं आपको कि 30 तारीख तक हमसे बोले कि 30 तारीख के लगभग हम बहुत सारी चीज़ों को कर लेंगे, ठीक है ना। 7-25 तारीख तक में हमको तो ऐसे लगता है कि मंडे तक में 1 या 2 डेटा और आ जाएंगे। एक डेटा तो शायद ये आ ही जाएगा किसी भी हालत में, ये लेफ्ट ओवर वाला आ ही जाएगा। और कितने लड़कों की मतलब माने वो फीस वाला जो लिंक वाला है, लिंक वाले कितने लड़कों का फीस नहीं जमा है तो लिंक वाला, तो ये तो 2 डेटा तो मेरे को श्योर है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक में किसी भी हालत में आ ही जाएगा। और वो न्यूज़ दिखा दूंगा मैं आपको, है ना। बाकी जो चीज़ें हैं, अच्छा एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, एक चीज़ जो विचार चल रहा है वो इस पे मैंने बोला था कि जो सप्लीमेंट्री आए हुए हैं पहले के लड़के, जो पहले के लड़के सप्लीमेंट्री हैं, तो क्या उनका भी एग्ज़ाम एजेंसियां इन्हीं लेफ्ट ओवर के साथ में करवा लेंगी या नहीं करवा लेंगी। हालांकि एक चीज़ बता दूं कि जो लेफ्ट ओवर है वो सप्लीमेंट्री नहीं है, जो लेफ्ट ओवर है वो फ्रेश एग्जाम है। आप मानिएगा फ्रेश एग्जाम है, आपका तुरंत अभी परीक्षाएं होंगी और तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। आप पीछे नहीं होगे, आप ये इससे पीछे नहीं हो, 1-1.5 महीने के पीछे का कोई वो नहीं होता है ना। मान के चलिए अक्टूबर में हो गया है आपका, या 10 नवंबर तक में भी हो गया, 15 नवंबर तक में भी एग्जाम हो गया, तो आप आगे पीछे नहीं जाओगे, ठीक है ना। हाँ, दिसंबर के बाद जब आप सेशन में चले जाओगे तो दिक्कत होती है, तो सेशन को मिस तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। अब इसमें वो देख रहे हैं कि कितने लड़के, मेरे हिसाब से तो ऐसे लगता कि ऐसे लेफ्ट ओवर लड़के कहीं ये माने 4-5 लाख से तो ऊपर ही होंगे। ये सब कुछ डेटा देखने के बाद ऐसे लग रहा है कि लेफ्ट ओवर के लड़के तो ज़्यादा होंगे यार, छूटे तो हैं लड़के। अब जितने छूटे हों अब वो देखा जाएगा कि किस हिसाब से हैं लड़के। अब हालांकि हमको बीच में जब PRN नंबर नहीं जनरेट हुआ था तब तो ये पता था कि 20 से लेकर के 30,000 लड़के जो है तो छूटे हुए हैं, पर फिर भी आप इसमें तो बहुत सारे लड़के। अच्छा एक चीज़ और है कि एक और जो चीज़ें किए हुए हैं ना कि लड़कों का, बहुत सारे लड़कों ने माने PRN नंबर जनरेट हो गया, सब कुछ जनरेट हो गया, और लड़कों ने मतलब माने फिर उनका ना तो प्रैक्टिकल की फ़ीस भरी गई और ना उनकी जो है तो उसकी फ़ीस भरी गई, क्या कहते हैं, सीबीटी की, है ना। तो वो भी डेटा जो है तो एक पॉइंट रह गया था, वो भी डेटा को डीजीटी देख रही है कि उस पर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भैया थोड़ा सा टाइम दे दो, इतने दिन में परीक्षा हुआ, उतना जल्दी रिजल्ट आ गया, तो आप लोगों को 30 तारीख तक सब चीज़ों को वेट करना पड़ेगा। 30 तारीख तक में मैं आपको बता रहा हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, वेट करिएगा। लेफ्ट ओवर वाले लड़कों को अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट ओवर वाले लड़के सिर्फ अपनी तैयारी करें, निम्मी पैटर्न से तैयारी करें, बाकी कुछ भी नहीं। चलिए आज तक के लिए इतना, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ये ITI टॉक्स को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसा आपका मन करे ना वैसा करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप ITI CBT परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें।
स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो ITI CBT परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको ITI परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? MRP से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।